गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंट्री साइड एचपी एग्जाम। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा सिलेबस अपडेट करने के रिगार्डिंग एक नया नोटिफिकेशन अपडेट हुआ है। हर एक बॉडी जो कि एग्जाम कंडक्ट करवाती है वो टाइम टू टाइम अपने सिलेबस अपडेट करती रहती है, तो इसी के रिगार्डिंग एक नया नोटिफिकेशन अपडेट हुआ है। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ 2 या 3 पॉइंट क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पे, जिसकी आप लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों ने एक चीज का ध्यान रखना है कि क्या हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ही हमारे जो हमीरपुर बोर्ड था उसके एग्जाम कंडक्ट करवाएगी? तो साफ साफ आप लोगों ने ध्यान रखना है कि उसने साफ साफ मना कर दिया है कि हम ये एग्जाम नहीं करवाएंगे। इसी के रिगार्डिंग 30 अप्रैल को एक मीटिंग की गई थी। उस मीटिंग में एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें एक नए कमीशन को अपडेट करने के लिए या आपका जो हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी चयन आयोग था उसी का ही दोबारा से पुनर्गठन करने के लिए कमेटी बना दी गई है। तो 30 अप्रैल को इसकी पहली मीटिंग हुई थी। किसी को इसकी न्यूज़ क्लिप चाहिए तो मेरे से ले लेना। और इसके अलावा मेरे अकॉर्डिंग इनकी एक सेकंड जो मीटिंग अभी होने वाली है वो होने वाली है 23 मई को। 23 मई को इनकी सेकंड मीटिंग होगी, जिसमें ये डायरेक्टली आंसर दे देंगे कि हम कब तक अपना नया कमीशन अपडेट कर देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन उन बच्चों को यहाँ पे जरूर मिला होगा कि क्या एचपीपीएससी क्लास थर्ड का मतलब होता है कि या क्लास 3 की बात करेंगे, क्लास थर्ड नहीं बोलेंगे, क्लास 3। क्लास 3 के जो एग्जाम हमीरपुर बोर्ड के द्वारा करवाए जा रहे थे, क्या एचपीपीएससी करवाएगा? तो मेरे अकॉर्डिंग इनको नहीं करवाएगा। अब हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने यहाँ पे जो क्लास 3 का सिलेबस अपडेट किया है वो किन एग्जाम के लिए किया है? तो सिंपल सी बात आप लोगों ने ध्यान रखना है कि क्लास 3 के एग्जाम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन भी करवाता है, जिसमें आप लोगों ने देखे होंगे आपका पीजीटी एग्जाम। पीजीटी एग्जाम जब भी आप लोगों का होता है उसमें इंटरव्यू नहीं करवाए जाते हैं, डायरेक्ट एग्जाम होता है और उसके साथ साथ आप लोगों का क्या होता है, आप लोगों का डॉक्यूमेंटेशन होती है। ठीक है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन अपने अंडर आने वाले क्लर्क की जो वैकेंसी होती हैं उनको भी फिल करता है, वो भी क्लास 3 के अंतर्गत होती हैं। उनके अंतर्गत आने वाले जेओए के एग्जाम भी वो कंडक्ट करवाती है, जो कि एचपीपीएससी अपने लिए करवाती है। और इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर और कुछ एक और एग्जाम भी हैं जिनको एचपीपीएससी अपने अकॉर्डिंग अपने लिए करवाती है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से जो बात की जाए कि यहाँ पे क्या आप लोगों का क्लास 3 कर्मचारी चयन आयोग का होगा, तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होगा। कर्मचारी चयन आयोग का अगर पुनर्गठन किया जा रहा है तो उनका एक अलग से सिलेबस आएगा। क्लास 3 का जहाँ पे जो सिलेबस अपडेट किया गया है वो उन्होंने अपने कमीशन के लिए किया है अभी तक। क्योंकि क्लास 3 के लिए जो वैकेंसी इन्होंने अपडेट करनी थी, साफ साफ मना कर दिया कि हम नहीं करवा सकते, हमारे पास एम्प्लॉय नहीं है, ना हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि आप लोगों को पता भी है। ठीक है। 6A के अंतर्गत आप लोगों की सभी वैकेंसी आएंगी जो कि क्लास 1 और क्लास 2 की आएंगी। इसमें अलाइड सर्विसेज आती हैं, जो आप लोगों के अलग पोस्ट जितनी भी आती हैं उनके बारे में भी यहाँ पे बात की है। तो ये आपके पढ़ने के काम के नहीं है, क्योंकि इन्होंने साफ साफ कहा है कि जितनी भी ये वैकेंसी हम लेते हैं उन सबको क्या करेंगे, टाइम टू टाइम जो सिलेबस उनका होता है वो हम उसी टाइम आप लोगों को बता देंगे। फिर इन्होंने सिलेक्शन प्लस प्रोसेस बताया है, जिसमें क्लास 1 और क्लास 2 के बारे में बात की है। फिर इसके बाद इन्होंने पेपर बताया है कि जो आप लोगों का होता है ये उनके लिए रहेगा। आप लोगों का ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो आप लोगों के अलग इसके अलावा पेपर होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो आप लोगों के ऊपर वाले रूल हैं वो उनके लिए हैं। जो क्लास 1 और 2 में हम अन्य एग्जाम लेते हैं, जैसे आजकल आप लोगों का जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के निकले हैं, सिविल इंजीनियरिंग के निकले हैं, अगर जब भी उनकी नई वैकेंसी आएगी उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोगों के नए एग्जाम होंगे। ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। हमें जो पढ़ना है वो मुख्य रूप से आप लोगों को 6E को आप लोगों ने ध्यान रखना है, जो 6E के बारे में आप लोगों की यहाँ पे बात की गई है। तो 1 मिनट रुकिए, 6E अपडेट होने दीजिए। ओके। तो ये क्लास 3 की वीडियो आप लोगों को यहाँ पे अपडेट होती है कि रिक्रूटमेंट ऑफ क्लास 3 पोस्ट। तो क्लास 3 पोस्ट आप लोगों की इन्होंने साफ साफ सामने रखा है कि या तो ये ऑफलाइन आप लोगों की होगी जो ऑलरेडी आप लोगों की होती है, या ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप लोगों का होगा। इसमें अब नया प्रोसेस इन्होंने क्या कर दिया है, इसके अंतर्गत क्या होगा, अब आप लोगों को काफी अच्छी चीज आ गई है, इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे क्या होगा, जनरल नॉलेज आएगी, हिमाचल प्रदेश की बेसिक सिलेबस हमें पता है क्या आता है।
नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर, सबसे अच्छी चीज है करंट अफेयर को अब यहाँ पे वेटेज मिल गई है, करंट अफेयर आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे, वो इंपॉर्टेंट हो गया। नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज ये भी इंपॉर्टेंट है, एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने इसमें प्री एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो प्री एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आप लोगों को 100 नंबर का एग्जाम देखने को मिलेगा, जिसमें 30 नंबर हिमाचल प्रदेश के होंगे, 30 नंबर करंट अफेयर के होंगे, 20 नंबर आप लोगों का हिंदी का होगा और 20 नंबर इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे। तो इसमें यह भी बात की गई है कि मिनिमम अगर आप लोगों को यहाँ पे पास होना है तो मिनिमम आप लोगों को मार्क्स 35% यहाँ पे लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पे ये बात मत सोचना कि अगर आप लोगों ने 35% मार्क्स ले ली तो आप पास हो गए। देखिए एक चीज हमेशा याद रखना, आप लोगों ने 35% मार्क्स का मतलब होगा कि मिनिमम जो हम मेरिट उठाएंगे वो 35% से। अगर हमारे पास मेरिट ज्यादा उठती है तो वो 85% पे भी उठेगी, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना। बट इन्होंने कहा कि पेपर उसी को ही दिया जाएगा जिसके 35% मार्क्स आए, उसके बाद मेरिट उठाना शुरू करेंगे ये। ठीक है, ये बात इन्होंने साफ साफ यहाँ पे कही है। ऐसा नहीं होता है कि आप लोग अगर आप लोगों की 10 वैकेंसी है और 1000 बच्चे ने पेपर दिया है और 1000 में से 900 बच्चे का जो एग्जाम होगा उसके 35% मार्क्स आ गए तो वो सारे पास हो गए। तो इन्होंने 10 वैकेंसी के ऊपर ही आप लोगों की रेशो बनानी है, और जो रखेंगे उसके अकॉर्डिंग प्री में जो भी मेरिट इनकी आएगी वो उसके अकॉर्डिंग निकल के आएगी। ठीक है, 35% मिनिमम रखा है कि इतने होने ही चाहिए, इतने अगर नहीं होंगे तो आप डायरेक्टली फेल हैं। अगर आप लोगों की मेरिट आती है 35% के बाद मेरिट बनना स्टार्ट होगी, फिर उसके अकॉर्डिंग आप लोग समझदार हैं कि जो हमारा रहता ही है कि इतना होना जरूरी है। पेपर 2 में यहाँ पे इन्होंने साफ बात कर दी है कि अब आप लोगों का यहाँ पे हम सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे। सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब ये हुआ, अगर आप पीजीटी का एग्जाम इनके पास देते हो, अगर आप पीजीटी इंग्लिश के स्टूडेंट हो तो आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन पीजीटी इंग्लिश के आएंगे, हिस्ट्री के हो तो हिस्ट्री के आएंगे। इसके अलावा जो जो भी आप लोगों के एग्जाम है उनके अकॉर्डिंग आप लोगों के आएंगे। क्लर्क का एग्जाम अगर आप लोग दे रहे हो तो यहाँ पे आप लोगों को रीजनिंग भी देखने को मिल सकती है, इंग्लिश भी देखने को मिल सकती है, आप लोगों को हिंदी भी देखने को मिल सकती है। सारा का सारा सिलेबस आएगा जिसमें जीके भी आप लोगों का पैटर्न में ऐड हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। जो यहाँ पे सिलेबस दिया गया है अभी तक इसके बारे में उन्होंने टोटली आप लोगों को कलेक्ट नहीं बताया है कि जो हमीरपुर बोर्ड है आप लोगों का उसके अंतर्गत जितने एग्जाम होंगे क्या उनका सिलेबस भी सेम होगा। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे उनका उनके जैसा सिलेबस नहीं आ गया, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर का पुनर्गठन करने की। अगर पुनर्गठन होगा तो उनका अपना सिलेबस होगा। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्लास 3 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट करवाता है। और ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ये काफी अच्छा हो गया आप लोगों के लिए जो क्लास 1 और क्लास 3 के लिए जो इन्होंने पेपर 1 और पेपर 2 ला दिया। पेपर 1 और पेपर 2 से ये फायदा होगा कि आप लोगों को अब 2 एग्जाम देने पड़ेंगे। 2 एग्जाम में किसी भी प्रकार की चीटिंग नहीं होने के चांसेस, जो पेपर लीक हो रहे थे, जो पेपर मार्केट में बिक रहे थे, वो सारा बंद हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आप लोगों के लिए वीडियो बेनिफिट होगी। बाकी जो भी न्यूज आप लोगों की अपडेट होगी आगे आगे हम उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। ठीक है, ये जस्ट मैंने आप लोगों को एक हिंट दिया है कि ये आप लोगों का ऐसा पैटर्न हो सकता है। हो सकता है हमीरपुर चयन बोर्ड जो आप लोगों का था उसको दोबारा से पुनर्गठन नहीं किया तो एचपीपीएससी के अंतर्गत आया, तब तो सिलेबस सेम ही रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।